अब देखिए वो है इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, आकृति 6.38, इस आकृति में देखना है त्रिभुज ए बी सी। ये जो है वो ए बी सी, ये वाला त्रिभुज के शीर्ष लंब ए डी, ये जो है वो हमारा शीर्ष लंब ए डी और सी, ये जो है वो सी प्लस पे पी पे जो है वो ये पी बिंदु पे जो है वो क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तब जाके जो है वो हमें दिखाना है ये जो है वो चारों त्रिभुज जो है वो क्या है, तो समरूप है। तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिए, बारी बारी से हम यहाँ पे हल करेंगे। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो ये जो है वो एबीसी क्या है, तो एक हमारा त्रिभुज है ए त्रिभुज, ये जो है वह यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज है, और इसमें जो है वो क्या दिया हुआ है, ए डी और सी प्लस पे पी पे जो है वो प्रतिच्छेद करता है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, यानी कि परपेंडिकुलर भी है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो ए डी जो है वह क्या है, तो ये हमारा बी सी पे जो है वह 90 डिग्री कोण बना रहा है, और यानी कि अर्थात परपेंडिकुलर है। सी जो है वह ए बी पे जो है वो परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, तथा ये सी जो है वह परपेंडिकुलर है ए बी के। हम इतना बात लिख सकते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है, 4 गो चीज सिद्ध करना है। त्रिभुज ये ए ई पी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज सी डी पी के। नंबर 2 में त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज सी बी ई के। नंबर 3 में त्रिभुज ए ई पी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ए डी बी के। नंबर 4 में त्रिभुज पी डी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज बी ई सी के। ये चारों बात जो है वो हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम जो है वो पहले ये त्रिभुज उठाते हैं। ये जो है वो हमारा फर्स्ट, चूंकि त्रिभुज हमारा फर्स्ट नंबर है, चूंकि त्रिभुज ये जो है वो ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी को अवलोकन करने पर, को अवलोकन करने पर, तो ये दोनों त्रिभुज को हम अवलोकन करेंगे। तो अवलोकन करेंगे, देखिए ये जो है वो ए ई पी, देखिए ए ई पी है, तो ये देखिए ए ई पी, ए ई पी ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, और सी डी पी ये जो है वो सी डी पी, ये जो है वो हमारा छोटा वाला कोण, ये जो है वो त्रिभुज, ये त्रिभुज जो है वो समरूप हमको जो है वो दिखाना है। तो देखिए वो जब ये 90 डिग्री है, इधर भी जो है वो 90 डिग्री बनेगा, ये कोण जो है वो इस कोण के जो है वो बराबर होगा। बोले यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर, तो यहाँ पे जो है वो यही बात जो है वो लिख देंगे, ये कोण जो है वो शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, और ये कोण जो है वो 90 डिग्री है। तो हम जो है वो लिख देंगे कोण, ये जो है वो सी डी पी, और ये पी ई ए, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा कोण, यहाँ पे सी डी पी बराबर कोण पी ई ए, ये जो है वो पी ई ए, ये हमारा क्या है, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री लिख दीजिएगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। और ए पी ई, कोण ए पी ई जो है वह बराबर है कोण सी पी डी के, कोण सी पी डी के, ये जो है वो बराबर है वो, ये जो है वो हमारा शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये हमारा है। क्लियर। तो देखिए दूगो जो है वो कोण मिल गया है। तो जब दूगो कोण मिल जाएगा तो हम जाके यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः एंगल की कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप होंगे त्रिभुज ये सी डी पी के। तो ये जो है वो लिख सकते हैं, यही जो है वो हमें क्या करना था, यही जो है वो प्रूव करना था, और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। वेरी सिंपल था। ये हमारा फर्स्ट नंबर था। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर, त्रिभुज ए बी डी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी डी
तथा त्रिभुज CBE को अवलोकन करने पर तो दोनों त्रिभुज को जो है वो अब हम अवलोकन करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ABD है, ABD ये बड़ा वाला जो है वो त्रिभुज है ABD, और CBE है CBE ये वाला जो है वो हमारा त्रिभुज जो है वो देखना है। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो वो देखिए बड़का वाला त्रिभुज में देखिए ADB है ना, जब ये 90 डिग्री है तो ये कोण भी जो है वो क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, है कि ना। ये कोण 90 डिग्री है, और हमारा जो है वो CBE इसमें भी जो है वो ये कोण 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, और दोनों में जो है वो कोण भी जो है वो क्या है उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो कोण ADB बराबर है कोण CEB के, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण जो है वह 90 डिग्री, और कोण B जो है वह बराबर है कोण B के, ये हमारा उभयनिष्ठ है। ये क्या है, तो उभयनिष्ठ है। तब जाके जो है वो हम कह सकते हैं अतः एंगल की कसौटी से त्रिभुज ABD जो है वह समरूप है त्रिभुज ये CBE के। क्लियर, ये दूसरा हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर, 3 में क्या है बुआ, तो 3 में जो है वो AEP ये छोटा वाला, ये जो है वो ये त्रिभुज, और ADB ये जो है वो ADB देखिए वो इसमें भी जो है वो ये कोण 90 डिग्री है, और इसमें भी ये कोण 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण जो है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर, और ADB जो है वो कहा है ADB ये वाला, तो देखिए दोनों में जो है वो कोण ये जो है वो क्या है उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, चूंकि ये जो है वो त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज BEC को अवलोकन करने पर तो अवलोकन करेंगे तो ये कोण जो है वो PEA, ये जो है वो कोण PEA बराबर होंगे कोण ये जो है वो ADB के, कोण ADB के बराबर होंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा ये हमारा प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, और कोण A कोण जो है वह ये उभयनिष्ठ है। कोण A बराबर कोण A है, ये हमारा उभयनिष्ठ है। क्लियर, तब जाके जो है वो हम कह सकते हैं, दो एंगल मिल गया, दो कोण मिल गया, तो हम जाके लिख सकते हैं अतः एंगल की कसौटी से त्रिभुज AEP जो है वह क्या है, तो समरूप है त्रिभुज BEC के। यही जो है वो प्रूव करने के लिए मिला था, और यही जो है वो हमने प्रूव कर दिया। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर, अब देखिए वो इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन 4 नंबर में, ये जो PDC ये छोटा वाला त्रिभुज है, और ये BEC ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो देखिए वो इसमें भी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, प्रत्येक को 90 डिग्री, C जो है वो क्या उभयनिष्ठ है। तो हम जो है वो लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज ये BEC को अवलोकन करने पर तो इनको जब हम अवलोकन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये जो है वो कोण CDP बराबर होंगे कोण ये जो है वो हमारा, ये कोण हम जो है लिखेंगे CPE, ये जो है वो CEB, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण जो है वह 90 डिग्री, और कोण C जो है वह कोण C के बराबर है, ये हमारा उभयनिष्ठ है। तो दो जो है वो कोण मिल गया, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः एंगल की कसौटी से त्रिभुज PDC जो है वह
समरूप है त्रिभुज BEC के। यही तो प्रूव करना था और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तब एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।